हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी वाद्य यंत्र। कौन से? राजस्थान के वाद्य यंत्र। पिछले वीडियो में हमने कुछ वाद्य यंत्रों का अध्ययन कर चुके थे, जिनमें से अब आता है लास्ट है हमारा घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, यानी राजस्थान के वाद्य यंत्रों को हमने 4 भागों में बांटा गया था। एक तो कौन सा? तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र और आपने हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। घन वाद्य यंत्र। कौन सा? घन वाद्य यंत्र। यानी घन वाद्य यंत्र की ट्रिक कौन सी हमारी? हाश्री में टीका। कौन सा? हाश्री में टीका घर भर रहा। क्या है? हाश्री में टीका घर भर रहा था, यानी कौन सा है? आश्रमा। हमारी ट्रिक कौन सी है? हाश्री में टीका का घर भर रहा था। क्या कौन सी है? हाश्री में टीका का घर भर रहा था। ये कौन सी घन वाद्य यंत्र की ट्रिक मानी जाती है? कौन सी है? घन वाद्य यंत्र की ट्रिक है। हाश्री में टीका का घर भर रहा था। हाश्री में टीका का घर भर रहा था। कौन सा? हाश्री में टीका का घर भर रहा था। हा से यानी हाकल वाद्य यंत्र, श्री से यानी श्रीमंडल वाद्य यंत्र, मैं से मंजीरा वाद्य यंत्र और टीका से टिकोरी वाद्य यंत्र, बै से भरणी वाद्य यंत्र, था से थाली वाद्य यंत्र, का से कगर में यानी हाश्री में टीका भर रहा था। कौन सा? हाश्री में टीका भर रहा था, यानी हा से हाकल वाद्य यंत्र, श्री से श्रीमंडल वाद्य यंत्र, मैं से मंजीरा वाद्य यंत्र, टीका से टिकोरी वाद्य यंत्र, का से कागज वाद्य यंत्र, छ से घड़ यानी घ से घड़ा या घंटी या घंटा वाद्य यंत्र, और रे से रमजोल वाद्य यंत्र, बै से भरणी वाद्य यंत्र, था से थाली वाद्य यंत्र। दूसरी ट्रिक हमारी कौन सी आती है? तो घूंघट सांझ चीक रहा, यानी सांझ छीक कर ले जा, यानी तो घूंघट। अगली ट्रिक कौन सी हमारी? तो घूंघट एंड तो घूंघट और झांझ चीक कर ले जा। कौन सी? झांझ चीक कर ले जा, यानी तो घूंघट और झांझ चीक कर ले जा। तो घूंघट और झांझ चीक कर ले जा। हमारी अगली ट्रिक कौन सी है? तो घूंघट झांझ चीक कर ले जा, यानी घू से घुंघरू। तो घुंघरू और झांझ चीक कर ले जा। तो घुंघरू और झांझ चीक कर ले जा। क्या है हमारी ट्रिक है? तो घुंघरू और झांझ चीक कर ले जा, यानी घू से घुंघरू, झांझ से झांझ, ची से चिमटा और ख से खड़ताल। कौन सी? ख से खड़ताल। कौन से? ये घन वाद्य यंत्र माना जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र यानी घन वाद्य यंत्र माना जाता है? ख से खड़ताल। खंडारी यानी खंजरी, ख से यानी खड़ताल और खंजरी, कर से करताल, ले जा यानी लेझिम, झा से झालर। कौन सा? झा से झालर। इस प्रकार हमारे ये घन वाद्य यंत्र यानी हाश्री टीका का घर भर रहा था। तो घूंघट तो घुंघरू और झांझ चीक कर ले जा। सबसे पहले हमारा वाद्य यंत्र में यानी मिट्टी के मटके पर। कौन से? मिट्टी के मटके पर कांसे की थाली, यानी मिट्टी के मटके पर कांसे की थाली रख या ढक्कर, 2 डंडियों से बजाए जाने वाला वाद्य यानी ढक्कर। किससे? मिट्टी की मटके पर यानी कांसे की थाली रखकर ढक्कर, 2 डंडियों से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? भरणी वाद्य यंत्र। कौन सा? यानी भरणी वाद्य यंत्र माना जाता है। किसे? भरणी वाद्य यंत्र को माना जाता है, जो तेजाजी की भक्तों के द्वारा भरणी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन से? यानी तेजाजी महाराज के यानी तेजाजी लोक देवता के भक्तों के द्वारा भरणी वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो यानी मिट्टी की मटके पर कांसे की थाली ढककर 2 डंडों यानी 2 डंडियों से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। कौन सी? 2 डंडियों के माध्यम से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र माना जाता है। उसके बाद हमारा अगला वाद्य यंत्र आता है मंजीरा वाद्य यंत्र। कौन सा? मंजीरा वाद्य यंत्र।
मंजीरा वाद्य यंत्र यानी जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य करते समय मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा 13 ताली नृत्य करते समय, कौन सी? 13 ताली नृत्य करते समय इस मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। कौन से? यानी 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। यानी कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य करते समय इस मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। क्या? यानी इस मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है थाली वाद्य यंत्र। कौन सा हमारा? थाली वाद्य यंत्र। यानी घर में जब पुत्र होता है यानी लड़का पैदा होता है, घर में जब कोई लड़का पैदा होता है तो उनके जन्म पर कांसे की थाली बजाई जाती है। किसकी थाली बजाई जाती है? यानी कांसे की थाली बजाई जाती है। घर में पुत्र के जन्म के समय यानी घर में किसमें? कांसे की थाली बजाई जाती है। किसकी? कांसे की थाली बजाई जाती है। और पुत्री के जन्म के समय यानी सूप बजाया जाता है। सूप को साजला कहा जाता है। क्या कहते हैं? यानी पुत्री के जन्म के समय, किसके समय? पुत्री के जन्म के समय यानी सूप बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? सूप। सूप को साजला कहा जाता है। क्या कहते हैं? साजला कहा जाता है। ये भील जनजाति की कब बजाया जाता है? यानी भील जनजाति में गैर नृत्य और गुर्जर जाति चरी नृत्य करते समय थाली बजाती है। कौन से नृत्य बजाती है? यानी थाली बजाती है। थाली वाद्य यंत्र पुत्र के जन्म के समय बजाया जाता है और पुत्री के जन्म के समय यानी सूप साजला बजाया जाता है। भील जनजाति के द्वारा यानी किसके द्वारा? भील जाति यानी भील जनजाति के द्वारा गैर नृत्य और गुजी चरी नृत्य करते समय यानी नृत्य करते समय थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। झांझ ये मंजीरे का बड़ा रूप होता है। किसका? यानी मंजीरा होती है उसी मंजीरे का बड़ा रूप होता है। किसका? मंजीरे का बड़ा रूप होता है। कच्ची घोड़ी करते समय यानी कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय यानी झांझ बजाया जाता है। क्या बजाई जाती है? झांझ बजाई जाती है। यानी कच्ची घोड़ी करते समय झांझ बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? कच्ची घोड़ी के नृत्य करते समय झांझ बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? झांझ बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी के नृत्य करते समय झांझ बजाया जाता है। यानी मंजीरे का बड़ा रूप होता है। जबकि थाली भील जनजाति के द्वारा गैर नृत्य और गुर्जर जाति की चरी नृत्य के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। झांझ वाद्य यंत्र यानी ये मंजीरे का बड़ा रूप होता है। किसका? मंजीरे का बड़ा रूप होता है। यह कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय इस झांझ को बजाया जाता है। उसके बाद आता है झेलिम वाद्य यंत्र यानी लेजिम वाद्य यंत्र। लेजिम वाद्य यंत्र यानी धनुष्कार वाद्य यंत्र। कौन सा? धनुष्कार वाद्य यंत्र है जिसमें यानी युग चाप होता है। कौन सा? युग चाप भी कहते हैं। ये धनुष की आकृति के समान होता है। कौन सा? लेजिम वाद्य यंत्र जो युग चाप भी कहते हैं। इसे सिरोही में गरासिया जनजातियों के द्वारा किसके द्वारा? यानी सिरोही में किसके द्वारा? सिरोही में गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा बजाया जाने वाला लेजिम वाद्य यंत्र है। कौन सा? लेजिम वाद्य यंत्र है। किसके द्वारा? गरासिया जनजातियों के द्वारा। गरासिया जनजाति की कौन सी? महिलाओं के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा? लेजिम वाद्य यंत्र। सिरोही में गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा? यानी लेजिम वाद्य यंत्र है। कौन सा? लेजिम वाद्य यंत्र कहते हैं। कौन सा? लेजिम वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? लेजिम वाद्य यंत्र है। कौन सा? लेजिम वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भी भीलों के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भीलों के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी कागरच। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में किसे? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भीलों के द्वारा बजाया जाने वाला घन वाद्य यंत्र कौन सा? घन वाद्य यंत्र है कागरच। कौन सा? कागरच वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यानी डूंगरपुर व भीलवाड़ा में किसकी? डूंगरपुर व भीलवाड़ा में यानी भीलों के द्वारा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भीलों के द्वारा बजाया जाने वाला घन वाद्य यंत्र कौन सा? घन वाद्य यंत्र कौन सा होता है? घन वाद्य यंत्र होता है। यानी डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भीलों के द्वारा किसके द्वारा? डूंगरपुर व भीलवाड़ा में बांसवाड़ा यानी डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भीलों के द्वारा बजाया जाने वाला घन वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी कागरच वाद्य यंत्र है। कौन सा? कागरच वाद्य यंत्र है।
और भोपों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यानी जो भोपे होते हैं उनको देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बजाया जाने वाला घन वाद्य यंत्र कौन सा, यानी होकल वाद्य यंत्र कौन सा है? होकल वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? होकल वाद्य यंत्र। होकल वाद्य यंत्र। भोपों के द्वारा लोक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यानी भोपो होते हैं उनको लोक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घन वाद्य यंत्र बजाया जाने वाला कौन सा है? होकल वाद्य यंत्र। यानी भोपों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या लोक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घन वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो होकल वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? होकल वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? होकल वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? होकल वाद्य यंत्र होता है। अंग्रेजी के बी अक्षर के समान। कौन से अक्षर के समान? अंग्रेजी के बी अक्षर के समान यानी आकृति वाला घन वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी अंग्रेजी के बी अक्षर के समान आकृति वाला घन वाद्य यंत्र कौन सा है? खरताल वाद्य यंत्र। कौन सा? खरताल वाद्य यंत्र, यानी खरताल वाद्य यंत्र। अंग्रेजी के बी यानी अंग्रेजी के बी अक्षर के अंग्रेजी के बी अक्षर के समान आकृति वाला घन वाद्य यंत्र कौन सा? अंग्रेजी का जो बी अक्षर होता है उसकी आकृति के समान घन वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी खरताल वाद्य यंत्र। कौन सा? खरताल वाद्य यंत्र। विश्व मोहन भट्ट का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? यानी विश्व मोहन भट्ट का जो विश्व मोहन भट्ट है उसका संबंध यानी कौन से वाद्य यंत्र से है? कौन से? विश्व मोहन भट्ट का संबंध यानी कौन से वाद्य यंत्र से माना जाता है? इसका संबंध यानी मोहन वीणा वाद्य यंत्र से माना जाता है। कौन से? मोहन वीणा वाद्य यंत्र से माना जाता है। किसे? यानी मोहन वीणा वाद्य यंत्र से माना जाता है। अंग्रेजी के बी अक्षर के समान आकृति वाला वाद्य यंत्र खरताल वाद्य यंत्र माना जाता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों के द्वारा बजाया जाने वाला घन वाद्य यानी कागरच है। कौन सा? कागरच। और विश्व मोहन भट्ट का संबंध यानी कौन से वाद्य यंत्र का है? मोहन वीणा वाद्य यंत्र से माना जाता है। जबकि राजस्थान में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र और यानी घन वाद्य यंत्र। कौन से? घन वाद्य यंत्र। अवनद, सुशिर और घन वाद्य यंत्र यानी राजस्थान में भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। कौन से? राजस्थान में भिन्न यानी 4 प्रकार के वाद्य यंत्र पाया जाता है। कौन से? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा राजस्थान में के वाद्य यंत्रों का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आप अभी से शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों।